तुम अभी नहीं आए ना तो बस तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। दादी अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी? सीरियसली? और वैसे आप आलिया को क्यों नहीं समझाती हैं? गलती सरासर उसकी है और वो मम्मी पर इल्जामात लगा रही है। अरे ये मम्मी मम्मी करना बंद कर। जवान मर्द हो, शादीशुदा हो, अपनी जिंदगी को खुद देखो और संभालो। मैं दूसरी बार वहां से नहीं बोलूंगी। अभी उठो और फौरन वहां पहुंचो। अरे बेटा, जो बातें आमने सामने बैठकर हल हो सकती हैं वो ऐसे खाली ख्यालों में नहीं हो सकती। अरे बात सुनो मेरी, बात करने से बात बनती है, वरना बेटा फासले बढ़ते ही चले जाते हैं। देख सर, क्या है? वो ना फरीहा मैडम की कॉल आई थी, आपका नंबर बिजी जा रहा था। उनकी मदर की डेथ हो गई है और वो आपको फौरन घर पहुंचने का कह रही हैं। बहुत परेशान थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देख लिया आपने अपने पोते को, बड़ा भरोसा था ना आपको उस पर। ये हैसियत है हमारी उसकी नजर में। ऐसी कोई बात नहीं है, रिंग तो बराबर जा रही है। मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में होगा। राइट, रास्ते में तो जरूर होंगे, लेकिन फरीहा के घर के। फिजा, बेटा बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम खामोश रहो। नुसरत, नहीं डांटो बेटा, ये भी तो हमारे घर की बहू बनने वाली है। अम्मा जान, ऐसा घर जहां बहुओं को ब्लैकमेल किया जाता है। औलाद का ना होना औरत के इख्तियार में नहीं, और जो चीज उसके इख्तियार में नहीं वो उसमें कसूरवार कैसे? और अम्मा जी, मुझे भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि आलिया ने ये बात क्यों छुपाई थी। क्योंकि आलिया को अच्छी तरह अंदाजा था कि ये बात नौशीन को पता चलेगी तो वो क्या करेंगी। देखो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं इंशाल्लाह आलिया को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। दादी, आप आलिया को अपने साथ घर ले जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? क्या वास्ते मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाना बंद कर देगा? क्या वो फरीहा से ताल्लुकात खत्म कर देगा? दादी, मैं कई बार तलाक से पहले ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूं। औरत अपने शौहर की हर गलती माफ कर सकती है, हर कमी, हर खामी इग्नोर कर सकती है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में शराकत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और औरत करे भी क्यों? उसने मेरी बेटी पे उस ताल्लुक का इल्जाम लगाया जो कभी था ही नहीं।
और जब खुद की चोरी पकड़ी गई तो नाराज हो गया। दादी, क्या आप वासे का ये रवैया बदल सकती हैं? और अगर शादी के बाद भी उसने फरीहा से मेलजोल रखना था तो फिर आलिया से शादी क्यों की? मेरी बहन उसके पीछे नहीं गई थी, वो खुद आया था हमारे घर पे। मैं मानती हूँ इसमें वासे की पूरी गलती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नौशीन की गलती है। मैं वासे को यहाँ लेकर आऊंगी, वो तुम सबसे माफी मांगेगा और आलिया को लेके जाएगा। दादी, जब वासे को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो वो माफी क्यों मांगेंगे मुझसे? वो तो सिर्फ मुझे ही कसूरवार समझते हैं। उनकी मम्मी ने उनके दिमाग में जो फीड कर दिया बस वो वही जानते हैं। और सोया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं वासे की हर गलती को माफ करती हूँ, लेकिन उनका किसी और के साथ ताल्लुक, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इससे तो बेहतर यही है ना कि मैं उनसे अलग हो जाऊं। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मियां बीवी में झगड़ा तो होता रहता है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अलग हो जाएं। दादी, शादी प्यार से ज्यादा एतमाद और इज्जत पर चलती है। प्यार वो फरीहा से करते हैं, एतमाद उन्हें मुझ पर है नहीं। और इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए आप सब देख चुके हैं। तुमसे ये किसने कह दिया कि वो फरिया से प्यार करता है? अरे उसकी माँ बीमार थी बेटा, तो वो हॉस्पिटल चला गया था। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उससे ही प्यार करने लगा। आदि, आपको कुछ भी नहीं पता। मैंने वासे की गाड़ी में वो चीजें देखी हैं, कभी क्लिप, कभी ब्रेसलेट। और मैंने जब जब वासे से पूछा, वो झूठी कस्में खाते थे और कहते थे कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो चीजें किसकी हैं। लेकिन अब पता चल गया कि वो चीजें कहां से आती थी और वो चीजें किसकी थी।